उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु जिनेंद्र भगवान के पवित्रतम पादमूल में विराजित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य श्री भारतभूषण जी दिगंबर अवस्था की महत्ता को, उस अलौकिक स्वरूप की विशेषता को, उस दिगंबर अवस्था की सुखद अनुभूति को, जिस दिगंबर अवस्था को कोई स्वप्न में भी देख ले तो स्वप्न में भी उसी पुण्य का आश्रव हो, पाप का प्रक्षालन हो। दिशाएं जिसकी अंबर हैं, वस्त्र हैं, वाह्य शरीर में कोई विकार नहीं, चित्त में कोई कसाई जनित विकार नहीं। कितना विशुद्ध होता है मुनिराज का मन, जल से भी ज़्यादा निर्मल। इसलिए पूजन की पंक्ति में कवि ने कहा, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मैं ऐसा निर्मल नीर लेकर के आया हूँ जो मुनिराज के चित्त की तरह से निर्मल है। अर्थात तीनों लोकों में मुनिराज के चित्त से ज़्यादा निर्मल चीज उन कवि को कोई दूसरी दिखाई दी नहीं। इसलिए नीर को मुनि के निर्मल मन की उपमा दी। जिन मुनिराज का दर्शन पाप का संघातक है, दुर्गति का विनाशक है, दुरावस्था और अंतराय विघ्न आदि को टालने वाला है, जिन मुनिराज का दर्शन चित्त में शीतलता प्रदान करने वाला है, सुखद अनुभूति देने वाला है, जैसे वृक्ष की छाया में पहुँचते ही ताप का कष्ट दूर हो जाता है, शीतल जल से प्रवाहमान सरता के निकट पहुँचने पर उस सरता के जल से संस्पर्शित शीतल वायु शरीर के ताप को दूर कर देती है। पुष्प वाटिका के समीप पहुँचने पर पुष्पों की सुगंधी नासा संपुटों को तृप्त कर देती है। उसी प्रकार यथाजात दिगंबर मुनिराज की छवि एक बार भी निहारो तो संसार के इस भ्रमण जाल से, संसार के सागर से पार होने का बीज अंकुरित हो जाता है। मरीचि कुमार ने भगवान शबदेव के समोषण में उस दिगंबर मुद्रा को भाव सहित निहारा। बाद में अहंकार के वशीभूत होकर के वहाँ से बाहर आ गया, किंतु वह बीज ऐसा पड़ गया, चाहे काल कितना भी लग गया, किंतु वह तीर्थंकर महावीर स्वामी बनकर के उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अतीत के संस्कार पुनः जागृत हो गए। यदि जीवन में अशुभ संस्कार हैं तो वह भी कभी कभी जागृत हो जाते हैं, शुभ संस्कार हैं तो वह भी कभी कभी जागृत हो जाते हैं। किसी टंकी में पानी भरा हुआ है, नल खोलने से पानी निकलता है। दूध भरा हुआ है तो टोंटी खोलने पर दूध निकलता है। घी भरा हुआ है तो घी निकलता है, रस भरा हुआ है रस निकलता है, विष भरा हुआ है विष निकलता है। जो भरा है वही निकलता है। दिगंबर मुद्रा में रत्नत्रय की वह परम निधि विद्यमान है। दिगंबर अवस्था में सम्यक्त्व का साक्षात रूप है, सम्यक्त्व का परम रस है,
सम्यक ज्ञान का परम दिव्य प्रकाश है और सम्यक चारित्र की सुवास है। जो कोई दिगंबर अवस्था के पास पहुंचता है उसका जीवन भी सम्यक्त से सघन होता है, सुखद अनुभूति करता है। जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है और सम्यक चारित्र की वह सौरभ स्वतः ही चेतना के प्रदेशों में आविर्भूत होने लगती है। इस पंचम काल में दिगंबर अवस्था की प्राप्ति असंभव तो नहीं किंतु दुर्लभ बहुत है, बहुत कठिन है। इस पंचम काल में जहाँ मनुष्य का शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, सुबह भी खाना, दोपहर में भी, शाम को भी और रात्रि में भी। कोई ज़्यादा अपनी आप को धर्मात्मा, त्यागी, तपस्वी मान लें तो रात में कहेंगे अन्न नहीं खाते और सब कुछ खाते, फल भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले लेते हैं, मेवा मिष्ठान, दूध के बने आइटम है, रस आदि है, सब चलता है। इस पंचम काल में इतना नियंत्रण कर पाना बड़ा कठिन है। सुन करके कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है कितना खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। सम्मानीय, श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित परिवारों में भी गंदी वस्तुओं का प्रवेश हो गया। सुनकर के भी आश्चर्य होता है, शादी विवाहों में वे वस्तुएं आने लगीं जिन वस्तु का नाम लेने पर व्यक्ति पाप का बंध समझता था। जिस वस्तु के छीने में, स्पर्श करने में व्यक्ति को ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई महान अपराध कर दिया, उस वस्तु को बड़ी शान और शौक के साथ दिखाते हुए सेवन करते ही आश्चर्य है। लगता है इससे ज़्यादा घोर पंचम काल और क्या आएगा। व्यक्ति पूर्णतया या मध्य मास मधु का त्याग नहीं कर पा रहा है। भोजन पर नियंत्रण नहीं, भोज्य पदार्थों पर कोई संयम और विवेक नहीं, क्या भक्षण कर रहा है, उसका दुष्परिणाम क्या होगा समझ नहीं रहा। चाहे वे अन्य गंदी वस्तु गुटखा खा रहा है या बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, ये सभी मानव जाति के लिए अनुकूल नहीं, ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं, ये जैन धर्म की बिल्कुल विरुद्ध हैं। महानुभाव ऐसे काल में कोई दिगंबर अवस्था को स्वीकार करे, 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करे, एक बार ही जल ग्रहण करे, जीवन पर्यंत पैदल विहार करे, कहीं भी जाना हो। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने पर भी 2 बार पानी या भोजन संभव नहीं, औषधि संभव नहीं। स्वास्थ्य प्रतिकूल होने पर भी वाहन का प्रयोग संभव नहीं। वर्तमान काल में भौतिक पदार्थों की इतनी भरमार है, इतनी प्रचुर मात्रा में और विपुल मात्रा में भौतिक संसाधन हैं जिन्हें देख करके चित्त चंचल हो जाता है। बालक की तरह से मन मचल जाता है। जैसे बालक खिलौने को देख के मचलता है, वैसे ही आप लोग भोग उपभोग की सामग्री को देख करके मचलने लगते हैं। वस्तु की आवश्यकता नहीं, कि वस्तु को देख करके आपका मन कहता है ये चीज़ मेरे पास होना चाहिए। इस विज्ञापन के युग ने व्यक्ति के चित्त को बांध लिया। विज्ञापन दिखा करके अपनी वस्तु तुम्हें देने के लिए मजबूर कर दिया। व्यक्ति लालायित होता है। माता बहनें सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं देखती हैं तो दूसरे दिन वही चाहिए। नव फैशन, नूतन फैशन आ रही है
तो नया नया चाहिए, जो कल लिया वो तो पुराना हो गया। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा था मार्ग में, दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। जिससे टकराया उसने कहा, भाई देख के नहीं चलते हो, तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? बोले हैं। फिर मुझसे टकरा कैसे गई? भाई मैं बहुत जल्दी में था, दौड़ रहा था, टकरा गया, क्षमा करो। ऐसी भी क्या जल्दी है? यदि किसी वाहन से टकरा जाते तो संभव तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती थी, घायल भी हो सकते थे। क्षमा करो, मैं बहुत जल्दी में था। क्या जल्दी है? देख नहीं रहे? मेरे हाथ में वस्त्र हैं। मतलब मेरी पत्नी ने वस्त्र मंगाए थे, मैं दौड़ करके वस्त्र उसे देने के लिए जा रहा था। ऐसी भी क्या जल्दी है? शनि शनि चले जाते, धीमे धीमे चल के पहुंच जाते। भाई मुझे ये डर लग रहा था, यदि मैं धीरे धीरे जाता, पत्नी के पास पहुंचता, तब तक कहीं फैशन चेंज हो जाती तो वस्तुओं का क्या होता। ये व्यंग है, किंतु कहने का सही है। व्यक्ति कितनी फैशन बदल रहा है, दिन में 4 बार वस्त्र बदल देता है, 6 बार बदलता है, 10 बार बदलता है। यदि 10 जगह जाना हो अलग अलग ऑफिस में, तो अलग अलग वस्त्र निकल के जाना चाहता है। कहने का अभिप्राय ये है कि आज व्यक्ति मन की भूख से परेशान है। उसके मन को न जाने क्या चाहिए। कई बार तो ये कहता है, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या चाहिए, पर चाहिए कुछ नया चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और कुछ नया चाहिए, और नया चाहिए। इस काल में मनुष्य का चित्त ऐसे चंचल है जैसे चंचल मछली होती है जल में, जैसे चंचल बंदर होता है सूखे वृक्ष पर बैठ करके वह हिलाता है, जैसे चंचल किसी कामनी का मन होता है, जैसे चंचल मदन वासनायुक्त चित्त होता है, जैसे चंचल मधुकर भ्रमर होता है, भौरा होता है, जैसे चंचल लक्ष्मी होती है, आज यहाँ कल वहाँ, कोई भरोसा नहीं। महानुभाव ऐसे ये मन चंचल है। कहते हैं पीपल पात सरस मन डोला। मन कैसा चंचल है? हाथी के कान की तरह से हिलता रहता है, या गाय की पूंछ की तरह से लंबी हो तो हिलती रहती है, या पीपल के पत्ते की तरह से। पीपल का पत्ता ही क्यों कहा? कोई और पत्ता क्यों नहीं कहा? पीपल के पत्ते में डंठल लंबा होता है, पत्ता आगे होता है, थोड़ी भी हवा चलती है तो हिल जाती है। यदि डंठल छोटा हो तो पत्ता इतना जल्दी नहीं हिलता। तो पीपल के पत्ते की तरह से चंचल मन को बताया। पवन युक्त जलाशय का जल ऊंची लहरें लेता है, उतंग लहरें होती हैं। ऐसे मन में भी कई बार बहुत अच्छे विचार आते हैं और कई बार लहर डूब जाती है। ऐसे मन के विचार भी डूब जाते हैं। आप लोगों के भी मन कई बार अच्छे होते हैं। भगवान का अभिषेक पूजन करते समय, तीर्थ यात्रा करते समय, साधु सेवा वैयावती करते समय, आहार दान देते समय, जाप लगाते समय, स्वाध्याय करते समय, शील व्रत का पालन करते समय, व उपवास आदि करते समय। और कई बार मन इतना खराब भी हो जाता है, किसी अंगना को देख करके मन दूषित हो जाता है, वासनाग्रस्त हो जाता है, पापी हो जाता है। दूसरे की संपत्ति को देख करके घृण करने का भाव आता है, चोरी का भाव आता है, दूसरे को परेशान करने का भाव आता है, अनर्थ करने का भाव आता है, किसी को सताने का भाव आता है। कई बार मन बहुत ही पापी, महापापी बन जाता है। यह मन की बड़ी दुर्दशा है। इस पंचम काल में जो दिगंबर संत है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया है, अपनी चर्या पर नियंत्रण किया है, अपनी वचनों पर नियंत्रण किया है, इस कली काल में वस्त्र आभूषण परिग्रह का त्याग करके यथाजात आकाशवत दिगंबर अवस्था में रह करके इंद्रियों को जीतना, नियंत्रण करना, मन को जीतना निस्संदेह बहुत बड़ी साधना है।
असित धारा पर चलना है, तलवार की धार पर चलना है। अग्नि के दरिया में तैरने की तरह से है, एवरेस्ट की चोटी चढ़ने की तरह से है, व लोहे के चने चबाने की तरह से है। इसलिए आज से 1000 वर्ष पूर्व आचार्य सोमदेव सूरी हुए। आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखा है, कलौ काले चले चित्ते देह चान्नादि कीटके एत चित्तं तदद्यापि जन रूप धरा नरा। ये कली काल है, मनुष्य का शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। नाना प्रकार के भोजन सामग्री, पहले इतने प्रकार के व्यंजन नहीं थे, रस सभी थे, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायला सब था, या नमक मीठा दूध दही घी तेल इत्यादि सब थे। और उसे शुद्ध अवस्था में भोजन करता, शुद्धासन ग्रहण करता, अब विकृत बना करके करता है। घर का भोजन पसंद नहीं आया तो बाहर पहुंच जाता है, एक प्रकार का नहीं तो दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का। कितने गंदे पदार्थ आ रहे हैं, फास्ट फूड आदि, क्या क्या होते हैं हम तो नाम भी नहीं जानते। पाव भाजी और क्या है, मोमोज, बर्गर, और क्या होता है, पिज्ज़ा, हॉट डॉग, जो कुछ भी होता है। किंतु ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं हैं, स्वास्थ्य के लिए भी बाधक हैं, धर्म ध्यान को छीनने वाली हैं, लोक व्यवहार में भी उचित नहीं है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली नहीं है। ये भ्रम है आपका कि आप बाहर खड़े खड़े यदि या बैठ के वहाँ खा रहे हैं गंदी वस्तुओं को, आप ऐसा मान लेते हैं कि इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। एडवांस, आगे एडवांस क्या आएगा? तृतीय काल का एडवांस तो मान लेते, चौथा काल आ रहा है, अब पंचम काल का एडवांस क्या होगा? क्या है? पहले काल का एडवांस द्वितीय काल, द्वितीय का एडवांस कहें तो तृतीय काल की विशेषताएं, तृतीय काल का एडवांस चतुर्थ काल, चतुर्थ काल के अंत का एडवांस कहें तो पंचम काल। अब पंचम काल का एडवांस यदि एक्स्ट्रा आप प्रवृत्ति कर रही हैं तो ये एडवांस क्या चीज़ है? पंचम काल का एडवांस छठवां काल, समझ रहे हैं? यदि पंचम काल में जो एडवांस हो रहा है उसका आशय वो छठवीं काल की प्रवृत्ति का अभ्यास कर रहा है।